सज्जाद बाजवा साहब ने, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। थैंक यू सो मच सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आप ही की जानिब आ रहे हैं। रिपोर्ट्स का कह दिया जाता है जब ये ऐसे हादसा आते हैं, जब ये ऐसे वाक़यात होते हैं, जी रिपोर्ट तैयार की जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि मैसिव लेवल पर क्रैकडाउन भी किया जाएगा जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, एजेंट्स हैं, इनके खिलाफ। और ऐसा हुआ भी, हमने देखा पिछले माह भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन अभी तक ये वाक़यात रुक नहीं पा रहे। क्या हम सही तरीके से जो एक पूरा ग्रुप है या एक नेटवर्क है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, जिसमें हम देख रहे हैं कि छोटों पे तो हम हाथ डाल लेते हैं, लेकिन जो इसके पीछे बैठे हुए मजबूत अफराद हैं शायद उन तक हमारे हाथ नहीं पहुँच पा रहे। आप ये समझते हैं? देखें, हर जगह हर अदारे का एक माहौल होता है और उस माहौल के मुताबिक ही काम होता है। और अगर एक अदारे का माहौल ऐसा हो कि वहाँ ईमानदार बंदे के लिए नौकरी करना आलमोस्ट मुश्किल हो या नामुमकिन हो, और जहाँ पे करप्ट तरीन लोग जो हैं वो सरफिरस्त हों, तो उन हालात में फिर रिजल्ट ऐसा ही आता है जो हमारे पास इस वक्त है। और अगर आप देखें गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन में, तो शायद FIA का ये सबसे बदतरीन एरिया है, या जो है जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है आपको वहां मिलेगा, जो सबसे अच्छा होना चाहिए था, जहाँ इतना नोटिस ले चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बार बार नोटिस लेते हैं, हर साल, हर 6 माह बाद, हर 2 माह बाद को वाकया होता है, चंद हफ्ते बाद फिर वाकया होता है, कश्ती डूबती है, और हम वही एक रटा रटाया पुराना सिलसिला शुरू करते हैं और फिर साथ साथ ही उसकी जो मिट्टी में दब जाता है। अभी भी देखें ये होगा। और अगर तो मैं पहले भी आज सुबह भी 2 टीवीज में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, आपके टीवी में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अगर तो वज़ीर आज़म साहब ने इस पे पर्सनली ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि नोटिस तो पहले ले चुके हैं, अगर इसको डे टू डे उन्होंने खुद मॉनिटर ना किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखेंगे, पहले सबसे देखेंगे जो दफातर जिन्होंने काम करना है, जो कार्रवाइयां डाल रहे हैं, वहां का हालात क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है। अगर उनके दफ्तरों में, अपने दफातर में एजेंट माफिया बैठा हो और वो दफातर चला रहे हों, तो वहां पे आप तो कैसी कर सकते हैं कि वहां को बेहतरी आएगी? बिल्कुल। एक क्या मुमकिन है एक बंदा जो है ईमानदार बंदा है, वो तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना उसके पास पेट्रोल है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास कोई स्टाफ है जो रेड कर सके, पकड़ सके। तो जिसने प्राइवेट माफिया रखा हुआ है, जिसके साथ 2-2, 3-3, 4-4 प्राइवेट लोग अफसर के पास होंगे, वो भी एजेंट माफिया का हिस्सा जो लोग हैं, वो 2 फर्जी कार डालेंगे, कार के पकड़ के कार में डालेंगे। होंगे क्या अभी तक कोई मेन एजेंट पकड़ा गया है? कितने पकड़े गए हैं? क्या इस कश्ती डूबी, उससे पिछली कश्ती डूबी, उससे पिछली कश्ती डूबी, उनके जो प्रिंसिपल अक्यूज थे, जो मेन थे, जो एजेंट थे, क्या उनमें से कोई पकड़े गए? अगर पकड़े गए तो उनमें से कितने पकड़े, कितने अभी तक जो है वो फरार हैं? राइट। और जो पकड़े गए क्या उनको सजा हुई? सजाद साहब, लेकिन दूसरी जानिब इसका एक फरीक ये भी है जो मुतासरा लोग हैं, वो इस जब बेट फेंकी जाती है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब ये मीडिया भी कई बार इस मामले को उठा चुका है। ऑब्वियसली इतनी अवेयरनेस तो आ चुकी है कि आप जब अपने बच्चे को उसके मुस्तकबिल के लिए, उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन आप उसको कितनी ज़्यादा रिस्क में डाल रहे होते हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं, और मोस्टली तो हम ये देखते हैं कि वो ज़िंदा नहीं बचते, और वहाँ जाकर भी जो वो सौबतें काटते हैं वो भी एक। तो इसमें फैमिलीज़ पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और उनको किस तरह से इस मामले में उनको समझाया जाए, किस तरह से हमें डील किया जाए कि ये मामला ऐसे पेश आए ना, लोग उस जानिब जाए ना। देखिए, इसमें किताबी बातें तो बहुत ज्यादा हैं कि जी अवेयरनेस नहीं है। देखिए, हर बंदे को पता है, हर बच्चे को पता है कि उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। इस सारे के बावजूद बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि अभी इस वक्त जो यंग जनरेशन है, जो अच्छा स्कूल पढ़ रहा है, ग्रेड 9 से ऊपर चेक कर लें, और चाहे डिग्री होल्डर है, चाहे उसने बैचलर किया है, चाहे मास्टर किया है, चाहे इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो वो यहाँ पे अपने आप को जो उनका फ्यूचर सेफ नहीं समझ रहे, फाइनेंशियली सेफ नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कहता कि उनका फ्यूचर कोई है, उनको जान को खतरा है, नहीं, वो फाइनेंशियली सेफ नहीं समझ रहे और वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, और ये जो किताबी बातें हैं ये होती रहेंगी, जिन लोगों को ये नहीं है, फलानी है, सबको पता है। और
और मेजॉरिटी में आप देखेंगे तो पेरेंट्स नहीं भेज रहे, बच्चे फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को, चाहे वो फॉरेन किसी बाहर जाकर डिग्री हासिल करने के लिए, दाखिले के लिए, इमिग्रेशन के लिए, या वो इस तरह के जो इलीगल रूट्स हैं इनको यूज करने के लिए। और ये सारे का सारा बेसिकली आपको एड्रेस करना है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और ऐसे जो लॉज हैं जो कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को वो फोर्स करें कि अगर वो जॉब देती हैं तो रिजनेबल दें। आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर यहाँ पे 25-30 हज़ार, 40 हज़ार से सज्जाद साहब एक चीज और भी देखें आप, वो उनकी सज्जाद साहब एक चीज़ और भी देखें आप में कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो घर से बड़े सुखी हैं और अच्छे पैसे वाले लोग हैं, और कहते हैं जिम्मेदारों के बच्चे हैं जिनका पैसे का इशू नहीं है, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।